ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। वेदांत चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म की कथाओं का। अब तक आप मार्गशीर्ष या अगैन मास महात्म के 11वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष महात्म के 12वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। 12वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देव शर्मा ब्राह्मण कहने लगे, हे वत्स, सहसा भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो जाने के कारण तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के पाप नाश हो गए। तुम बिना किसी व्रत या तीर्थ के ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। मेरे आतिथ्य सत्कार और भक्ति के कारण तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ। उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। मैंने योग द्वारा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया है। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में अवंती नगरी के रहने वाले ब्राह्मण थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले, परंतु तुमने विष्णु भगवान का 1 विद्या एकादशी का व्रत कर लिया। इसी से तुम्हारे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। जैसे शूद्रा का पति होकर ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे सभी पुण्य नष्ट हो गए। कई हजार वर्ष तक तुमको नरक यातना भोगनी पड़ी। इसी पाप से जो तुमको 10वीं विद्या व्रत के करने से हुआ, शूद्र हुए और पाप में वृद्धि हो गई तथा धर्म में चित्त नहीं लगता था। विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी के व्रत का पुण्य उसने तुमको दिया। इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में हो गई और पापों का नाश हो गया। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से यमराज ने 10वीं विद्या एकादशी के पाप को और 10,000 पूर्व जन्म के पापों को मिटा दिया है। इस प्रकार वह शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि स्वयं भगवान वहाँ पर आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हे वर्णावर अर्थात शूद्र, तुम्हारा स्वागत हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इससे तुम्हारे सभी पाप नाश हो गए। तुम्हारे दोहित्र से किए गए एकादशी के व्रत के प्रभाव से 10वीं विद्या पाप नाश हो गया है और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया। तुम अपनी पत्नी सहित गरुड़ पर सवार हो जाओ। ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने उनको अपने विमान पर बिठाया और हे राजन, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। सो हे राजन, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया। अखंड एकादशी के व्रत के पुण्य से और अतिथि सत्कार से तुमको भगवान की भक्त और पतिव्रता स्त्री मिली और निष्कंटक राज्य भी मिला। यह कथा सुनकर राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली अखंड एकादशी के व्रत की विधि अच्छी तरह से कहिए। ऋषि कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र एकादशी के व्रत की विधि जो पहले भगवान विष्णु ने नारद जी से कही थी, वो मैं तुमसे कहता हूँ। आप सुनिए। सुंदर उद्यापन विधि भी कहूँगा। मार्गशीर्ष आदि मासों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम को सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए तथा द्वादशी को एक बार भोजन करना चाहिए। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर उसको नक्त भोजन कहते हैं, परंतु रात्रि का भोजन करने पर नक्त भोजन नहीं कहते। कांसे के पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कद्दू, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त 10वीं को कभी न करें। हे राजन, यह 10वीं की विधि है। अब
एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, मिथ्यापान, लकड़ी का दातुन, दिन में सोना, मैथुन, जुआ खेलना, क्रीड़ा, रात्रि में सोना, पतितों से भाषण, यह 11 कर्म एकादशी के दिन विष्णु भक्त कदापि न करें और भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे केशव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने आज रात्रि और दिन के लिए यह नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख और भोजन सुख नहीं होगा, इन दोनों का मैंने परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, यदि स्वप्न अवस्था में विकलता में भोजन या मैथुन हो जाए या दंतों में उच्छिष्ट अन्न लगा रह जाए तो उसको क्षमा करना। अब उपवास का लक्षण कहते हैं। पाप कर्मों से विपरीत होकर जो दया, दाक्षिण्य आदि गुणों के साथ बुद्धि कृतवास है, उसी को उपवास कहते हैं। कि उपवास शरीर का शोषण करने को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्त पूर्वोक्त 10 काम, मधु और शरीर का मर्दन आदि द्वादशी को त्याग दें और ये कहें कि हे गरुड़ध्वज, आज मुझे पापनाशिनी पवित्र द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूँगा। आप प्रसन्न हों। इसके पश्चात ब्राह्मण से कहें कि हे द्विजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का नियम लिया है और आज आपकी कृपा से भोजन करूँगा। इस विधि से 1 वर्ष पर्यंत व्रत करें। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर बुद्धिमान उसका उद्यापन करें। आदि, मध्य और अंत में उद्यापन करें। जो उद्यापन नहीं करता वह कुष्ठी और अंधा होता है, अतः अपनी शक्ति अनुसार उद्यापन अवश्य करना चाहिए। वह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करें। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को और 13वें अच्छे विद्वान स्त्री सहित आचार्य को बुलाकर यजमान शौच आदि स्नान करके श्रद्धा से जितेंद्रिय होकर पाद्य, अर्घ, वस्त्रादि से आचार्य का पूजन करें। इसके पश्चात आचार्य पंचरंगों से सुंदर सर्वतो भद्र चक्र कमल बनाकर सफ़ेद वस्त्र से वेष्टित कर और पंचरत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करें तथा पंच पल्लवों से युक्त कर कपूर और अगरू से सुगंधित करें। घर पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर लाल कपड़ा और पुष्पमाला उसके चारों तरफ लपेट सर्वत्रोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करें। उस घट के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा 16 मासे सोने की बनाएं। वाहन और शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए, अथवा जैसी शक्ति हो वैसी ले, परंतु धन रहने पर कंजूसी ना करें। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवताओं की स्थापना करें और अखंड एकादशी व्रत के निमित्त उनके स्वामियों का पूजन करें। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करें और कहें कि हे 5 जन्य, प्रथम आप समुद्र में उत्पन्न हुए, फिर विष्णु भगवान ने आपको अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं ने आपका निर्माण किया है। हे 5 जन्य, आपको नमस्कार है। मंडल के उत्तर की तरफ वेदी बनाएं और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करें। अपने स्थान में विष्णु जी की और हरि की स्थापना करें और पुरुषोक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करें। फिर प्रदक्षिणा करें। स्वस्ति वाचन और नमस्कार पूर्वक क्रम से आचार्य आदि ब्राह्मण जप करें। पवमान सूक्त का पाठ करें। मंडल ब्राह्मण का तथा मधु मंत्रों का पाठ करें। ऋचम वाचम ब्रह्म साम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र और विष्णु भगवान की संहिता का पाठ करें। जप के बाद कलश के ऊपर शांगोपांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करें। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करें। प्रथम प्रोक्षणी पात्र, प्रणीता पात्र आदि स्थापन करें। विधिवत पूजन कर स्तुति करें। चरु आदि का हवन करें। ग्रह सूक्त के
विधान से यज्ञ की अग्नि क्रिया आदि को करें और 2 चरु बनाएं, जिसमें विष्णु के निमित्त एक पायस अर्थात खीर की चरु बनाएं। उस खीर की पुरुष सूक्त की 16 आहुतियाँ दें और घृत युक्त 4 आहुतियाँ दें। घृत में भिगोकर इदम विष्णु इस मंत्र से आदेश मात्र अर्थात अंगूठे से तर्जनी पर्यंत पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करें। 101 समिधा की आहुति देकर 202 तिल की आहुति दें। इस प्रकार वैष्णव यज्ञ के पश्चात ग्रह यज्ञ आरंभ करें। समिधा के होम चुरु और होम तिल क्रम से करें। दोनों हवनों में स्वस्ति वाचन कर पूजा करें। इसके पश्चात ऋत्विजों को धेनु आदि ग्रह दक्षिणा दें। प्रधान देवता के प्रीत्यर्थ आचार्य को और विधि दक्षिणा देवें। दूध देने वाली गौ और सुंदर बैल का दान करें। 13 ब्राह्मणों को 13 पदों का दान करें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से और महादानों से प्रसन्न करें। प्रधान कलश आदि और समर्पण करें। 24 घट जल के भर वस्त्र सहित पारण के पश्चात रात्रि में ब्राह्मण को दें और भूयसी दक्षिणा ब्राह्मणों को देवें और वधुओं और इष्ट मित्रों को भोजन कराएं। आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान करें, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ यात्रा का फल भी इसी से होता है। यदि घर में धन नहीं हो और उद्यापन करने की सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करें, अर्थात ब्राह्मणों से कहें कि मेरे पास उद्यापन के लिए धन नहीं है, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको प्राप्त हो। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस प्रकार कहने से यजमान को पूर्ण फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करें। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म अखंड एकादशी व्रत कथन नामक वर्णन 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। तो ये थी कथा मार्गशीर्ष महात्म के 12वें अध्याय की। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।